तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या करीब 25,000 हो गई है। इस बीच सीरिया से रेस्क्यू का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक पूरा परिवार मलबे के अंदर 5 दिनों तक भूखा प्यासा मौत से लड़ता रहा और आखिर में जिंदगी की जीत हुई। सीरिया के इदलिब में व्हाइट हेलमेट रेस्क्यू वर्कर्स ने परिवार के एक सदस्य को बाहर निकाला। सबसे पहले एक बच्ची को बाहर निकाला गया। इसके बाद बहुत सावधानी से दूसरे बच्चे को बाहर निकाला गया। फिर तीसरे बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया। और आखिर में बच्चों के पिता को मलबे के अंदर से बाहर निकाला गया। पूरे परिवार को एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल ले जाया गया। और अब आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। सोशल मीडिया पर आए इस वीडियो में एक पिता इमारत के मलबे में अपनी बेटियों को तलाश करते नजर आते और वो मलबे पर पत्थर से चोटकर अपनी बच्चियों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जिंदा हो तो उसकी आवाज सुन लें। ये पिता कह रहा है कि कुछ तो बोलो लड़कियों, कुछ शोर करो। लेकिन मलबे के अंदर से पिता को कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन उम्मीद टूटी नहीं है। तुर्की के हते शहर से एक पिता का वीडियो सामने आया है। वो पिता अपने घर के बाहर खड़े हैं। घर पूरा गिर चुका है, लेकिन उस घर के मलबे के अंदर उनके 4 बच्चे दबे हुए और वो बचाव कर्मियों से गुहार लगा रहे हैं। मेहमत तेमिज़कान ने खुद को तो मलबे से किसी तरह बाहर निकाल लिया, लेकिन उनके 4 बच्चे मुस्तफा, मोहम्मद, जैनब और मुरवेत अंदर ही हैं। उन्हें यकीन है कि उनके 4 बच्चे जिंदा हैं। Beklediğimiz bir şey yok. Terk edip gideceğiz. Hanımın cesetini bekliyoruz. Onu çıkartacağız. Çalışmalar yapılıyor. Şimdi sıra bizim kademeye geldi. Hanımı betonların altından alıp defne için alacağız. रेस्क्यू वर्कर्स भी क्या करें, हर गिरी हुई बिल्डिंग और उसके मलबे में कोई ना कोई दबा हुआ है। वक्त कम है, लोग कम हैं, इसलिए वर्कर्स आवाज लगाकर मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। 4 दिन मलबे के अंदर दबे होने के बाद जब नौजवान इब्राहिम जकरिया को रेस्क्यू वर्कर्स ने बाहर निकाला तो उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। और जैसे ही रेस्क्यू वर्कर्स ने उसे मलबे से बाहर खींचा, वहां मौजूद लोग खुशी से चिल्ला उठे। इब्राहिम के चेहरे पर खौफ और दहशत साफ झलक रही थी। इब्राहिम को बाहर निकालने के बाद इसी मलबे से उसकी मां दोहा नूरल्ला को भी जिंदा बाहर निकाला गया। वो भी काफी दहशत में थी। रेस्क्यू वर्कर्स ने उसे सामान्य किया और उसके डर को कम करने की कोशिश की। उन्होंने नूरल्ला को वहीं पर पानी भी पिलाया। सिर्फ 20 दिन के करम नाम के बच्चे को मलबे के अंदर से 3 दिन के बाद जिंदा बाहर निकाला गया। जब उसे बाहर निकाला गया तब उसके नन्हे से हाथों को देखकर रेस्क्यू वर्कर्स हैरान रह गए, क्योंकि जब बचाव कर्मियों ने करम के हाथों की मुट्ठी खोली तो उसमें उसकी मां के सिर के बाल थे। शायद भूकंप के वक्त उसकी मां ने इसे अपने सीने से लगा लिया होगा और करम ने अपनी मां के बालों को जोर से पकड़ लिया होगा, इतनी जोर से कि बाल के गुच्छे इसके हाथों में ही आ गए। जाको राखे साइयां मार सके ना को, यह कहावत तुर्की में बार बार सच हो रही है। एक गर्भवती महिला और अपने 7 साल की बच्ची के साथ 115 घंटे तक मलबे के अंदर दबी रही।
और शुक्रवार शाम यानी भूकंप आने के करीब 5 दिन बाद दोनों को मलबे में से जिंदा निकाला गया। तुर्की के गाजियान्टेप में रेस्क्यू वर्कर्स ने मां और बच्ची को निकालकर स्ट्रेचर पर रखा। बिना खाए पिए मलबे के अंदर 5 दिन तक जिंदा रहना चमत्कार ही कहा जाएगा। गाजियान्टेप की तरह तुर्की के कहरामनमारस में भी चमत्कार हुआ। करीब 5 दिनों तक मलबे में फंसे होने के बाद एक लड़की को जिंदा बचाया गया। इसी तरह एक व्यक्ति को भी मलबे से 5 दिन बाद जिंदा निकाला गया। वैसे तो मलबे से लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन बचाव कर्मी आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़ रहे। मलबे के अंदर से जिंदा निकालने के बाद जितनी खुशी पीड़ित और उनके परिवार वालों को हो रही है, शायद उससे ज्यादा खुशी बचाव कर्मियों को हो रही है। और तुर्की के हते से आई ये तस्वीर उसकी गवाह है। 8 घंटे की मशक्कत के बाद 2 लोगों को मलबे के अंदर से जिंदा निकालने के बाद इनकी खुशी देखते ही बन रही थी। रेस्क्यू वर्कर्स की मेहनत ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में रिकॉर्ड हो गई है। सीमेंट के बड़े और मोटे स्लैब में रेस्क्यू वर्कर्स ने एक बड़ा छेद किया। उस छेद में से घुसकर बचाव कर्मी मलबे के अंदर फंसे व्यक्ति तक पहुंचे, फिर अंदर ही उसे स्ट्रेचर पर बांधा। इसके बाद ऊपर खड़े रेस्क्यू वर्कर्स ने उन्हें ऊपर खींच लिया। दोनों व्यक्ति 108 घंटे तक मलबे के अंदर फंसे हुए थे। कुत्ते को इंसानों का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। ये बात तुर्की में आए भूकंप के बाद साबित हो गई है। एक डॉगी अपनी मालकिन के इंतजार में 2 दिनों से इमारत के मलबे के पास खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी मालकिन इसी मलबे के ढेर के नीचे पिछले 5 दिनों से दबी हुई है। भूकंप के बाद डॉगी भी मलबे में दब गया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को आजाद कर लिया। घायल और कमजोर डॉगी मलबे के पास अपनी मालकिन के बाहर आने के इंतजार में खड़ा हुआ है। Benim de kız kardeşim burada yatıyor. O köpek sağ çıktı geçen gün burada. Dünden beri gitmiyor. Sabrı bekliyor. O götürüp başka yere bırakıyor. बचाव कर्मियों ने डॉगी के घावों का इलाज किया, उसे सोने के लिए एक गद्दे पर रख दिया। कुदरत के कहर के आगे इंसान कितना मजबूर है, और इसीलिए जब कोई 5 दिनों के बाद मौत के ढेर से जिंदा निकलता है तो उसे सिर्फ अपना ईश्वर याद आता है। और शायद इसीलिए कहरामनमारस में जब पुलिस सार्जेंट उस्मान को 104 घंटे बाद मलबे से बाहर निकाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए अपने दोनों हाथ उठाकर वर्कर्स और वहां मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही वो लगातार कुरान की आयतें भी पढ़ रहा था। भूकंप में मरने वाले 25,000 लोगों में से 21,000 तो सिर्फ तुर्की में उनकी मौत हुई है। भूकंप के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम तुर्की में है, और वहां पर ऐसी कई जगह हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ऐसा ही एक शहर है अंताकिया। तुर्की का सबसे प्राचीन शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। पूरा शहर ही करीब करीब खत्म हो चुका है। अंताकिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तबाही यहाँ पर आई हुई है। लोगों का दर्द इतना ज्यादा है, लोगों का दुख इतना ज्यादा है कि लोग अपनों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू लगातार यहाँ पर जारी है। लोगों को बचाने का काम चल रहा है, जिंदगी बचाने की कवायद यहाँ पर लगातार जारी है। और आप देखिए, रेस्क्यू टीम्स लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को निकाला जा सके। अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं।